अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है टाइम और वर्क से रिलेटेड जो है कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे मैथमेटिक्स के, जो कि आपको जो है अपकमिंग टेस्ट में जो है आपके बड़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। उसमें क्या होता है, आपको ऐसे सवाल टेस्ट में मिलते हैं कि अगर कोई 10 बंदे कोई काम है 10 बंदे कर रहे हैं 5 दिन में, अगर वही काम 8 दिन में करने हो तो कितने बंदे रिक्वायर्ड हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं। तो वो जो है आपके लिए, अगर ये आप वीडियो पूरी देखेंगे तो ऐसे सवाल आपको जो है करने में आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले कुछ रूल्स हैं, वो मैं रूल्स आपको बता दूं कि ये रूल्स अगर आप ध्यान में रख लेंगे तो और भी आपके लिए आसानी होगी। सबसे पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैंने ये क्लियर किया था, आपके प्रीवियस लेक्चर में क्लियर किया था, जो हमने रेशो प्रोपोर्शन के लेक्चर्स किए थे, तो उसमें ये भी हमने क्लियर किया था। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये होता है, अगर कोई एक क्वांटिटी बढ़ती है तो उसके साथ साथ दूसरी क्वांटिटी भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, अगर कोई एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी उसके साथ कम हो जाती है। ठीक है, तो ये ऐसे ही है, मैं थोड़ा ये रिवाइज कर रहा हूँ आपके लिए। अगर क्वांटिटी ए जो है, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात कर रहे हैं, तो अगर एक क्वांटिटी ए है, उसकी सपोज करें कोई टेम्परेचर है, एक रूम है जिसमें एसी चल रही है। ठीक है, एसी चल रही है, तो हमने क्या किया, कुछ टाइम के लिए एसी को ऑन कर दिया, तो रूम की जो है कोल्डनेस जो है, कोल्ड रूम जो है कोल्ड होना शुरू हो जाएगा, ठंडा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जितनी टाइम एसी चलती रहेगी रूम भी ठंडा होता शुरू हो जाएगा, ठंडा ज़्यादा ठंडा होगा। अगर ज़्यादा टाइम एसी चलेगी ज़्यादा टाइम ठंडा रूम रहेगा। ये हम जो है एक आपके लिए रियल लाइफ में एक ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का एग्जांपल है। अगर एसी की कूलिंग या एसी हमने बंद कर दी तो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद जो है तो उसकी जो कोल्डनेस है, रूम की ठंडक जो है वो कम होती जाएगी। मतलब जो जितनी अगर एसी ऑन करेंगे जितना टाइम ज़्यादा लगेगा, उतना ही टाइम जो है उतनी जो कोल्डनेस आपकी जो है ज़्यादा रहेगी। जितना टाइम एसी को बंद करेंगे उतनी कोल्डनेस आपकी कम होगी। तो ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एसी चलेगी तो रूम ठंडा होगा, एसी नहीं चलेगी तो रूम ठंडा नहीं होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, ये अगर मैं आपको एसी एग्जांपल को थोड़े दूसरे तरीके से बता दूं, अगर रूम में एसी चल रही है तो टेम्परेचर क्या होगा, डाउन हो जाएगा। ऐसे ही है, टेम्परेचर कम हो जाता है, हीट कम हो जाती है। अगर रूम में एसी बंद हो गई तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। मतलब टेम्परेचर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एसी। एसी जो हम रूम में लगाते हैं एसी से। ठीक है, ये मैं आपको रियल लाइफ के एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको जो समझ में आ जाए, मेडिकल के स्टूडेंट भी इसको आसानी से समझ जाएं, आम बंदा कोई भी देख रहा है ये वीडियो तो आपको आसानी से समझ जाए। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के। अब आते हैं रूल नंबर 1 क्या है इसमें, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क। अगर कोई भी वर्कर्स हैं, अगर उनको आप ज़्यादा टाइम देंगे तो वो ज़्यादा काम करेंगे। अगर कोई भी बंदा है, तो अगर कोई भी स्टूडेंट है, वो डेली 5 पेज लिख रहा है, अगर उसको कहें कि 5 दिन में कितने पेज लिखेगा, जाहिर बात है डेली 5 लिख रहा है तो 25 लिखेगा, 25 पेजेस। अगर वही स्टूडेंट हम उसको बोलें 7 दिन में कितने पेजेस लिखेगा, तो वो आप जो है पेजेस 25 थे पहले, अब कितने हो गए 35 करेंगे, 35 काम करेगा, 35 पेजेस वो लिखेगा। क्यों, ऐसे ही है ये। अगर टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क, हमने उसको टाइम बढ़ा के दिया तो उसने काम भी ज़्यादा करके दिया। अगर हम टाइम कम करते हैं, टाइम अगर उसको 3 दिन देते हैं, 3 दिन में आप नहीं करना, अगर आप 5 पेज डेली लिख रहे हैं तो कितने होंगे, 15 पेजेस हो गए। जितना टाइम बढ़ेगा उतना जो है उसका काम भी बढ़ेगा। तो ये ऐसे आपको जो एग्जाम्पल मिलेंगे अपने एग्जाम में, अगर प्रॉब्लम्स आए तो आपने ये पॉइंट ध्यान में रखनी है, एक पॉइंट। दूसरी पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। नंबर ऑफ वर्कर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। आप बंदे बढ़ाते जाएंगे आपको कम टाइम लगेगा। आप जगह बनवा रहे हैं अपने घर के लिए, दुकान बनवा रहे हैं, मजदूर अगर आप रख रहे हैं, अगर आप मजदूर जो है कम रखेंगे तो आपको जो है वो जगह आपकी 1 महीने में या 2 महीने में लगेगी। आप सपोज करें 2 महीने लगते हैं। ठीक है, अगर आप मजदूर को ज़्यादा करते जाएंगे तो वो आपको टाइम जो है उसको कम करते आएंगे। अगर ज़्यादा मजदूर होंगे, अगर सपोज करें 5 मजदूर हैं, वो आपकी जगह जो 2 महीनों में तैयार कर रहे हैं। ठीक है, 5 मजदूर 2 महीनों में तैयार कर रहे हैं, अगर आप मजदूर को 10 करेंगे
10 लेबर वहाँ लगाएंगे तो आप क्या होगा, वो जो 2 महीने का काम था वो 1 महीने में हो जाएगा। ऐसा ही है, अगर आप मजदूर को 10 मजदूर हैं वो 1 महीने में काम कर रहे हैं, उसको आप कम करेंगे 5 कर लेंगे तो 2 महीने में काम करेंगे। इसी तरीके से तो नंबर ऑफ वर्कर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जितने वर्कर्स बढ़ेंगे टाइम कम होगा, जितना वर्कर्स कम करेंगे टाइम ज़्यादा होगा, या अगर टाइम ज़्यादा होगा तो वर्कर्स कम, टाइम कम होगा तो वर्कर्स ज़्यादा। ये दूसरी पॉइंट है। तीसरी पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क। वर्कर्स जितने ज़्यादा बढ़ाएंगे आप, आपका काम उतना ज़्यादा होगा। अगर आप जगह बनवा रहे हैं, ठीक है, आपके पास वर्कर्स जो हैं 10 हैं, ठीक है, 10 मजदूर आप एक जगह में लगा रहे हैं। अगर आपके पास 20 मजदूर होंगे तो आप 2 जगह बनवा सकते हैं, वही 10 उधर भी लगा सकते हैं, उधर भी लगा सकते हैं। मैं आपको दूसरा एग्जांपल दे दूं इसका। अगर आप एक बंदा है 5 पेजेस लिख रहा है डेली, एक स्टूडेंट 5 पेजेस डेली लिख रहा है कॉपी के। अगर 10 पेजेस लिखने हो तो या तो उसको 2 दिन चाहिए। अगर हम 2 स्टूडेंट्स कर लें, 2 स्टूडेंट को कहें 5 पेज आप लिखें 5 पेज ये लिखे, तो काम ज़्यादा होगा एक दिन में ही, सेम टाइम में ही काम ज़्यादा हो जाएगा। 5 बंदे वो कर रहे हैं, 5 बंदे वो कर रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ा दिया तो वर्क भी ज़्यादा हो गया। नंबर ऑफ वर्कर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क। ये 3 पॉइंट हैं ये आपने ज़हन में रखनी है। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं प्रॉब्लम कैसे, तो उसको हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और आपको मैं टेक्निक्स फर्दर में वहाँ बताऊँगा आपको। अच्छा, तो हमारे पास ये एग्जाम्पल है कि 6 पर्सन्स कैन कंप्लीट अ वर्क इन 7 days। कोई भी काम है, 6 बंदे हैं 7 दिन में वो काम का पूरे कर रहे हैं। हाउ मेनी पर्सन्स कैन कंप्लीट सेम वर्क इन 6 days। वही सेम काम जो है कितने बंदे हमें चाहिए कि 6 days में काम पूरा हो। तो इसके लिए मैं आपको बता दूँ, तो सबसे पहले बंदे कितने, 6 बंदे जो हैं वो 7 days में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम ऐसे टेबल में बना देते हैं कि पर्सन्स ऑन डेज, कितने बंदे हैं, 6 बंदे हैं, कितने दिन में काम कर रहे हैं, 7 days में काम कर रहे हैं, ठीक है। हाउ मेनी पर्सन्स कैन कंप्लीट, हाउ मेनी पर्सन्स मतलब हमें नंबर ऑफ जो है पर्सन्स मालूम करना है। तो हमें मालूम नहीं है, जो चीज़ हमें मालूम नहीं होती है हम क्या करते हैं, सपोज उसमें एक्स सपोज करते हैं। तो हमने सपोज किया एक्स बंदे कैन कंप्लीट सेम वर्क इन 6 days। ये हमने 6 days में पूरा कर लिया, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अब इसको देखना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब नंबर ऑफ पर्सन्स और डेज, नंबर ऑफ वर्कर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। हमने ऑलरेडी पिछली जो मैंने आपको पहले बताया कि नंबर ऑफ वर्कर्स जो हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम है। तो हमने क्या किया कि जाहिर बात है, ये इधर देखें टाइम कम हो रहा है तो वर्कर्स जो है बढ़ेंगे, तो ये इसको ऐसे करते हैं, नंबर ऑफ पर्सन बढ़ाएंगे और ये डेज जो टाइम जो है कम हो रहा है, 7 से 6 हो रहा है। अब इसको जो है रेशियो प्रोपोर्शन के फॉर्म में लिखेंगे। रेशियो प्रोपोर्शन की टॉपिक ऑलरेडी हमने कवर की हुई है, तो वो कैसे करेंगे उसको, तो ये होगा 6:x प्रोपोर्शन 7:, और अब ये नीचे से ऊपर जाएंगे 6:7, ठीक है। तो अब दूसरा इसमें फार्मूला क्या था कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ये हमने फार्मूला पढ़ा था। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इनकी आपस में प्रोडक्ट होगी और जो है इनकी आपस में प्रोडक्ट होगी। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो 6 मल्टीप्लाई बाय एक्स ये हो गया 6x, और 7 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल 7 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल 42। 6 मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल 7 इंटू एक्स, 7 इंटू 6। इसको फर्दर हमने सॉल्व किया तो 6x इज इक्वल टू 42। अब हम 6 से मल्टीप्लाई करा इधर जाएगा तो डिवाइड कर लेगा, तो x इज इक्वल 42/6। तो ये x इज इक्वल हो गया 7 days की। तो आंसर जो होगा इधर पर्सन जो होगा 7 days आंसर हो जाएगा। तो 7 days जो है
7 बंदे जो हैं 7%, 7%, सॉरी, तो ये हो जाएगा 7%। हमने नंबर ऑफ पर्सन्स मालूम करना है, ठीक है। तो हाउ मेनी पर्सन्स कैन कंप्लीट सेम वर्क इन 6 डेज, तो इसका आंसर क्या होगा, 7 बंदे जो हैं वही सेम काम 6 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको ऐसे इससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो मुझे उम्मीद है अगर आप ये समझ गए हैं तो आपको आसानी से वो कर लेंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन वगैरह है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, तो हमें अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि 12 वर्कर्स आर नीडेड टू बिल्ड बंगलो इन 64 डेज। तो 64 डेज में 12 बंदे जो हैं 64 डेज में कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, बल्कि बंगला जो है तैयार कर रहे हैं। हाउ मेनी डेज, हाउ मेनी डेज मतलब हमें दिन जो है मालूम करने हैं। हाउ मेनी डेज विल 18 वर्कर्स विल विथ सेम स्पीड, अगर वो सेम स्पीड से काम कर रहे हैं तो टेक टू बिल्ड द सेम बंगलो, मतलब अगर जो है 12 बंदे एक बंगला तैयार कर रहे हैं 64 डेज में, अगर हमें वहाँ 8 बंदे 18 बंदे लगाने चाहें, अगर लगा दें तो वो सेम स्पीड से काम करें जितनी स्पीड से 12 बंदे काम कर रहे हैं, तो वो बंगला जो है कितनी देर में तैयार होगा। तमाम आसान है, बस वही कॉन्सेप्ट। तो ये क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स और टाइम। नंबर ऑफ वर्कर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, हमने ये कॉन्सेप्ट समझना है। और हमने सबसे पहले वो टेबल में लिखना है, जैसे मैंने आपको सवेरे बताया कि पर्सन्स, वर्कर्स और डेज, ठीक है। तो वर्कर्स और एंड डेज, वर्कर्स कितने हैं 12 डेज, 64 डेज में काम कर रहे हैं, एंड 18 वर्कर्स और डेज जो है नंबर ऑफ डेज मालूम नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक्स करेंगे, जो हमें पता नहीं होगा नंबर ऑफ डेज का। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये देखें वर्कर्स बढ़ रहे हैं तो डेज जो हैं कम होंगे, तो ये एक्स का वैल्यू 64 से कम होगा, तो ये जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ कम होगी। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी बताया अभी। अब हम क्या करेंगे, इसको रेशो प्रोपोर्शनल के फॉर्म में रखेंगे। तो जैसे पिछली वीडियो में हमने किया था, को कैसे करेंगे, 12:18 इज टू और x/64। ये क्या है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से ये जो एरो हमने बनाया है स्टार्टिंग से एंड तक जाएंगे, ठीक है। तो ये भी हमने स्टार्टिंग से एंड तक आए हैं, 12:18 और x/64। अब इसको जो है हम फार्मूला लगाएंगे, जो जैसे मैंने आपको अभी बताया था, द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो ये जो है मीन्स है, तो मीन्स की आपस में प्रोडक्ट होगी और एक्सट्रीम्स भी आपस में प्रोडक्ट होगी, तो प्रोडक्ट इज मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो ये हो गया 18x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 64। अब 18x इज इक्वल 12 मल्टीप्लाई बाय 64 को सॉल्व करेंगे तो ये फर्दर हो जाएगा 18x इज इक्वल टू 768। अच्छा, 768 अब क्या है, 18 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इस साइड जाएगा तो डिवाइड कर लेगा, तो हम इसको फर्दर इधर सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल 768 डिवाइडेड बाय 18। अब फर्दर जो हम इसको सॉल्व करेंगे 768 डिवाइडेड बाय 18, तो इसको फर्दर हमने सॉल्व किया तो फ्रैक्शंस की आपको पता है कैसे होता है, अगर इसको आप जो है फर्दर डिवाइड कर लेंगे तो आपको जो जवाब हो जाएगा फाइनल। तो मिक्स नंबर में अगर आपको चाहिए तो x इज इक्वल टू 42 होल नंबर 2/3, ये फाइनल आंसर होगा। ये फ्रैक्शंस के प्रॉब्लम्स हमने ऑलरेडी कर दिए हैं, उसकी डिवीज़न वगैरह कैसे होती है, या कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसको मिक्स में कैसे करना है, तो मैंने डायरेक्ट आपको ये फाइनल आंसर बता दिया है। मेन चीज़ है आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट आ गया है तो इंशाल्लाह आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। अगर नहीं होगा, नहीं आएगा कॉन्सेप्ट, तो आप परेशान होंगे। क्वेश्चंस याद नहीं करने, समझने, ये मेरी जो है आपसे लॉजिक होती है कि आपको जो है मैं कॉन्सेप्ट समझा दूँ ताकि उससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन आ जाए तो आप आराम से कर लें। उम्मीद है कि आपको जो है ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। कोई भी क्यूरीज वगैरह हैं तो आप पूछ सकते हैं। विश यू गुड लक, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।